नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सत्ताधारी जेडीयू भाजपा पर करारा प्रहार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पोस्ट में कहा है, जब वोट मांगने आए भाजपा जदयू वाले तो जरूर पूछिए 10 सवाल। ये सवाल है, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं सबसे असुरक्षित क्यों है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में इतना अपराध क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? बिहार में नए उद्योग धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों हुई? यह सवाल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है, महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ा सवाल हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? इस पर तीखा प्रहार किया है तेजस्वी यादव ने। हाल ही में कहा था, वोट चाहिए बिहार से और उद्योग लगेगा गुजरात में। इस पर तीखा चर्चा हो रहा है, तीखी बातें भी हो रही है और बिहार पलायन के लिए जाना जाता है। जब बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान हुआ, उस अभियान में भी 36 लाख मतदाताओं के नाम इसलिए हटा दिए गए कि वे पलायन कर चुके हैं। बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, गरीबी है, मजबूरी है, इसलिए लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। इस पर भी तेजस्वी ने वार किया है। बिहार में इतना अपराध क्यों है? बिहार में अपना अपराध क्यों है? मतलब हाल के दिनों में अपराध बढ़े हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग जब चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को जंगल राज कहते हैं और उसी आधार पर वोट भी मांगते हैं। तो पहले ही राजद ने इस पर करारा प्रहार कर दिया है और पिछले 20 साल में जो नीतीश कुमार के राजपाट में घटनाएं घटती है, बिहार में नए उद्योग धंधे स्थापित क्यों नहीं है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया है, बेरोजगारी पर सवाल किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया है, साथ ही साथ पलायन को लेकर भी सवाल किया है। हाल के दिनों में बिहार में अपराध बढ़े हैं। जब जेडीयू भाजपा के लोग वोट मांगने के लिए किसी चुनाव में जाते हैं तो 1990 से लेकर 2005 तक की जो सरकार थी, राजद की सरकार थी, उससे तुलना करते हैं और उस सरकार को जंगल राज कहकर वोट मांगने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सभा हो, वे उस काल को याद करते हैं, जबकि उस काल को कहा जाता है दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को उस 15 साल के कार्यकाल में आवाज मिला है। साथ ही साथ योजना के पर सवाल उठाए जाते हैं। उस समय बिहार का बजट 2005 में 28,500 करोड़ रुपए का था और अभी 3,17,000 करोड़ का हो गया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल उठाया भी जाता है। और बिहार सरकार को अभी मात्र 64,000 करोड़ रुपए की अपनी आमदनी है। सरकार 50,000 करोड़ रुपए कर्ज ले ली है और सरकार 1,92,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र से हिस्सा मिलता है। तब जाकर बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ होता है। सरकार अपनी नाकामी को नहीं गिनाती है और 20 साल में क्या किया है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और नीतीश सरकार में जिस अधिकारियों के यहाँ छापेमारी होती है, जिस इंजीनियर के यहाँ होता है, करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी तीखा सवाल किया है।
बिहार में कोई भी काम बिना रिश्वत का नहीं होता है, चाहे एक आवासीय प्रमाण पत्र को लेना नहीं लेना हो, और दाखिल खारिज का सवाल हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं में नाम जुड़ाने का सवाल, और विभिन्न योजनाओं में और सड़क निर्माण में और विभिन्न जगह तो करोड़ों करोड़ रुपए जो इंजीनियरों के यहाँ से मिल ही रहे हैं। हाल ही में जो छापेमारी हुई है, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारनी प्रसाद के यहाँ छापेमारी हुई, ईडी के तक करोड़ों करोड़ मिले। सब ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार राय के यहाँ छापेमारी हुई, तो उसके यहाँ भी 52 लाख कैश मिले और 12.5 लाख रुपए जला दिए गए। और कहा जाता है जब विनय कुमार राय मधुबनी से चले थे तो 4 करोड़ रुपया लेकर चले थे, और कई सफेद पोषों को खपाना था, उस पैसा को खपाया भी गया है। साथ ही साथ सहायक अभियंता जो ग्रामीण कार्य विभाग के नागेंद्र कुमार, उसके यहाँ छापेमारी में मिली है पैसा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभी जेल में है संजीव हंस, उसके यहाँ से मिली है। और उसके यहाँ से जो डायरिया मिली है, उस डायरिया में कहा जा रहा है कई सफेद पोषों के नाम पैसा लेने वालों में है। इसके अलावे बिहार में संविदा पर नियुक्ति घोटाले के मामले उजागर हुए हैं और कई तरह के रोजगार किए गए हैं। इसी सवालों को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 सवाल किए और बिहार की जनता से, सरकार से अब पूछने को भी कहा है। और ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो जेडीयू भाजपा के लोग भी तिल मिलाएंगे, सरकार भी तिल मिलाएगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह सवाल। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।